समीर बस अपनी पुरानी पसंद अनाया को अस्पताल छोड़ने जा रहा था। अनाया की डिलीवरी का समय आ गया था। जैसे ही दोनों कार की तरफ बढ़े, पीछे से जोरदार धमाका हुआ। विला आग के गोले में बदल चुका था। समीर चीखता हुआ अंदर घुसने दौड़ा, लेकिन आग ने रास्ता रोक लिया। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी काव्या मर चुकी है, लेकिन उसे क्या पता था यह काव्या की बदले की शुरुआत थी। कुछ दिन पहले तक काव्या अपनी जिंदगी में सबसे खुश थी। वह अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रही थी। तभी घर में 3 औरतें घुस आईं। बिना कुछ बोले उन्होंने काव्या के पेट पर बेरहमी से बेल्टों से मारना शुरू कर दिया। अनाया ने ऊंची एड़ी की सैंडल से उसके पेट को कुचल डाला। जब तक खून बहता नहीं दिखा, वे नहीं रुकी। उस दिन काव्या ने सिर्फ बच्चा नहीं खोया, बल्कि हमेशा के लिए मां बनने का हक भी छिन गया। जब डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, समीर बाहर खड़ा अपने दोस्त को कह रहा था कि पुलिस में अनाया के लिए सब संभाल ले। दोस्त ने विरोध किया, लेकिन समीर बोला कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। काव्या ने सब सुन लिया। उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने तय कर लिया कि वह समीर की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब होगी, लेकिन ऐसे नहीं। उसे तड़पा तड़पा कर समीर अस्पताल आया। दुखी पति बनने का नाटक किया। बोला ये सब उसकी गलती है, वह जिंदगी भर उसकी भरपाई करेगा। उसने यह सच छुपाया कि काव्या अब कभी मां नहीं बन सकेगी। झूठ बोला कि आगे और बच्चे होंगे। काव्या चुप रही, रोई नहीं। यही देखकर समीर को लगा कि वह अब भी उसकी हर बात सह लेगी। कुछ देर बाद समीर को फोन आया। उसने बहाना बनाया और चला गया। काव्या को शक हुआ। वह पीछे गई और सच्चाई सुन ली। बच्चे पर हमला समीर के कहने पर हुआ था, क्योंकि समीर ने अनाया से वादा किया था कि उसका पहला बच्चा उसी से होगा। काव्या अब सिर्फ जाना नहीं चाहती थी, वह चाहती थी कि समीर जिंदगी भर पछताए। अगले दिनों में समीर ज्यादातर वक्त अनाया के साथ रहा। सबको वह आदर्श आदमी लगता था। काव्या के कमरे में आया भी तो ऐसा खाना लाया जिससे उसे एलर्जी थी। अनाया के एक फोन पर फिर भाग गया। काव्या ने खुद डिस्चार्ज ले लिया। जब समीर को पता चला तो दिखावटी चिंता जताई। तभी अनाया का मैसेज आया। वह समीर के साथ ट्रिप पर जाना चाहती थी, वही ट्रिप जो कभी काव्या ने महीनों लगाकर प्लान की थी। काव्या ने मुस्कुराकर इजाजत दे दी। यात्रा के दौरान अनाया लगातार फोटो भेजती रही। काव्या गिनती करती रही समय की। जब वह समीर की सारी चीजें घर से हटा रही थी, समीर अनाया को सीधे घर ले आया। बोला अनाया प्रेग्नेंट है, उसे यहीं रहना होगा। काव्या ने बिना सवाल किए हाँ कह दी। समीर को यह अजीब लगा, फिर भी उसने अनाया के चुने हुए गिफ्ट से काव्या को मनाने की कोशिश की। काव्या ने चुपचाप ले लिया। समीर को लगा काव्या उसे छोड़ ही नहीं सकती। उसने हदें पार करनी शुरू कर दी। दोस्तों की पार्टी में अनाया को साथ ले गया। खेल में जब प्यार की बात आई, समीर ने सबके सामने कहा कि वह हमेशा सिर्फ अनाया से प्यार करता है। हंसी और तालियों के बीच काव्या चुप बैठी रही। उसे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वह जानती थी जितनी ऊंचाई पर समीर चढ़ रहा है, गिरावट उतनी ही भयानक होगी। आखिरी रात अनाया काव्या के कमरे में आई। काव्या के बच्चे के लिए रखी गुड़िया जमीन पर फेंकी और कुचल दी। बोली तेरे बच्चे को पैदा ही नहीं होने दिया, क्योंकि समीर का पहला बच्चा मेरा होगा। उसने जानबूझकर समीर के आने के वक्त ड्रामा किया। समीर ने बिना सच जाने फिर अनाया का साथ दिया और उसे अस्पताल ले जाने दौड़ा। काव्या चुप रही, क्योंकि कमरे में लगे कैमरे सब रिकॉर्ड कर चुके थे। यही उसकी आखिरी सौगात थी। सब तैयार था। काव्या ने टाइमर सेट किया। जैसे ही समीर और अनाया घर से बाहर निकले, विला धमाके से उड़ गया। समीर की दुनिया उसी पल खत्म हो गई और काव्या वह बहुत दूर, जिंदा, आजाद और नजर न आने वाले अंधेरे में मुस्कुरा रही थी।